सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। रुको, मैं आपका अपना रवि आचार्य तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आ जाए। चलिए बच्चे, गर्मी बहुत तेज है। चलो एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही बच्चे लाइव आ जाएं, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, अपने सिस्टम को बढ़ाते हैं। बिल्कुल बेटा, एकदम मस्त। सर 3 मिनट लेट हो गए। हाँ, फांसी की सजा दे दो आप हमें, एक काम करो, है ना बेटा। गुड आफ्टरनून सर। कितने नंबर का होता है? क्या कितने नंबर का होता है यार? तुम एक बार ना सबसे पहले तो क्लास को शेयर कर दिया करो। हद होती है यार, इतनी सारी क्लासेस, सब कुछ देने के बावजूद भी तुम आराम से क्लास देते हो। न एक क्लास 100 जाती, न 200 जाती, बस पढ़े अब क्या ही बताएं तुमको। चलिए बेटा, आपसे कहा था कि बेटा क्लास के अंदर थोड़ा सा सपोर्ट की बहुत नीड है, क्योंकि नहीं ली जाती इतनी लंबी लंबी क्लासेस बिना वॉचिंग के। आप समझते तो है नहीं। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। सर जी आज तबीयत खराब है, एसएमएस नहीं करूंगा। वेलकम टू क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो जी बेटा, प्रैक्टिस सेट है अपना प्रेपोजिशन का। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और अब हम सेशन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे आ जाए बेटा, ठीक है जी। हाँ सर, लैंग्वेज फर्स्ट का भी करवा दो सिलेबस। लैंग्वेज फर्स्ट का अलग से कैसे क्या होगा? हो तो रखा है ना, और कैसे होगा? कौन सा टॉपिक नहीं कराया मैंने? वोकैब के अलावा सब कुछ तो करवा दिया है यार। तुम मेच्योरिटी दिखाया करो, एक एक टॉपिक पूरा करवा रहा हूं तुम लोगों का। वो वोकैब की क्लास नहीं हुई क्या मॉर्निंग में? बेटा आज मॉर्निंग में नहीं, वो क्लास कल से हो जाएगी। तो जल्दी से आ जाइए और अब राइट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, यहां से एकदम सटीक आंसर देने की कोशिश करें। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? कंजंक्शन कल से स्टार्ट कर दूंगा बेटा, ठीक है। आज यहां पर अपना प्रिपरेशन वाला पार्ट है, कल मैं कंजंक्शन का पार्ट शुरू कर दूंगा। और कंजंक्शन मैंने करवाए तो थे भी, संडे की मैराथन के अंदर कंजंक्शन ही तो थे। तुम्हारे होश ही नहीं है, तुम लेते नहीं हो क्लासेस। कोई कुछ नहीं, जो हो गया अब दोबारा नहीं कराऊं। तुम तो तुम्हारे हिसाब से समझ रखे हो जैसे तुम्हारी मर्जी होगी जब पढ़ोगे। संतोष यादव जी, आपके जो बोल रहा हूं वो सुनाई नहीं दे रहा शायद आपको। मैंने कहा है कि मैंने कंप्लीट कोर्स करवा दिया है, केवल मात्र मैंने आपकी वोकैब नहीं करवाई है, और वोकैब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है दोज, वो व्यक्ति, हु काउंट अदर्स हेल्प। काउंट का मतलब क्या होता है? तो यहां पर पढ़ाते हुए बताया था बेटा, काउंट एक वर्ड है, ठीक है। अब यहां पर और वर्ड बताता हूं मैं, जैसे डिपेंड भी एक वर्ड है, डिपेंड भी एक वर्ड है, काउंट भी एक वर्ड है, ठीक है। या फिर यहाँ पर रिले भी एक वर्ड है और बैंक भी एक वर्ड होता है। और इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है निर्भर होना। क्या होता है इनका मतलब? निर्भर होना होता है। और निर्भर होना इनका मतलब होता है, इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन यूज होती है, जो कौन सी होती है? ऑन होती है। तो ऑन प्रेपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा, इसका कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका बेटा क्या हो गया? ऑन हो गया, राइट। तो यहां से मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है, ठीक है। बैंक ऑन, रिले ऑन, काउंट ऑन एंड डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल सही बात है सुशांत, एकदम राइट आंसर, एकदम मस्त आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब कई बार बोल चुका है कि टाइम पे आ जाए करे, 2 बजे क्लास होती है, 2 से 3, 2 बज चुके हैं, 2 बज से भी ज्यादा टाइम हो गया, 53 है। अब धीरे धीरे सारे बच्चे आएंगे टुकर टुकर करते हुए अपने हाथ से मस्त करके। चलो जी, यहां पे देखो, नन द ब्रेव डिजर्व्स टू बी ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब होता है बेटा सम्मानित होना या सम्मानित होना, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, नन द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, यानी कि नन
यानी कोई भी नहीं है। द ब्रेव, केवल जो बहादुर लोग होते हैं, डिजर्व टू बी ऑनर्ड, वो इस सम्मान के हकदार हैं या इस सम्मान के योग्य हैं। तो बेटा यहां से देखिए नन के बाद यूज किया जाता है, गलत आंसर है आप लोगों का ना, ऑफ आंसर नहीं होगा। नन के बाद में जो यूज किया जाता है प्रिपोजिशन, वो बट का यूज होता है। नन बट, क्या यूज किया जाता है? नन बट का यूज होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका एकदम सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है बी। कोई भी आपत्ति वाली बात यहाँ पर नहीं है। सर जी ये टॉपिक थोड़ा वीक है, क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, इसको पढ़ाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, इसके लिए सब कुछ करेंगे। तुम इसका पढ़ाओ बेटा। कैसे क्या बताओ? नन के साथ बट ही आता है, याद रखना पड़ेगा आपको ये नन बट। मैंने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी आपको ये पढ़ाया था, नन बट वाला सिस्टम। चलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए बेटा, फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके। आज लेट ही आएंगे, कोई नहीं आए टाइम पे वैसे भी। और कल रात की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे आप में से कई सारे लोग, समझ रखे होंगे। तो घर की बात है, तो आराम से पढ़ाएंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। तुम्हारे कोर्स को पेड कर दूंगा मैं कल से, ये मान के चलो, फिर आराम से पढ़ते रहना आराम से। चलिए साहब, अब यहां पर देखिए एन आर्टिकल प्रीसीड्स अ वावल साउंड। तो एन आर्टिकल वावल साउंड के पहले आता है, बिल्कुल सही बात है, ए आंसर करेक्ट है। जिसने भी आए थे ना सर जी, कई सारे नहीं आए जी, सीमा जी आप अकेले आए थे, कोई भी पूरी क्लास किसी ने ली नहीं, 2 घंटे की क्लास हुई थी जिसके अंदर, सर हम भी आए थे, रूबी खान। इसके बाद यहां से देखो सब आए होते तो यहां पर भी अभी 100 क्लास 150 बच्चे चल रहे होते। तुम्हारे जहां जहां की तुम हुआ गांव में एकमात्र तुम ही हो क्या जो तैयारी करते हो? मुझे इतना बता दो एक बार, तुम्हारे अलावा किसी की इंग्लिश है ही नहीं क्या पूरे गांव में ही? चलिए, ही केम बैक विद इन एन आवर द अपॉइंटेड टाइम। ही केम बैक, वह वापस आ गया, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, टिल, अनटिल, ऑफ या बाय? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी। बेटा टिल का यूज तो होगा ही नहीं इसके अंदर, टिल का यूज तो सेंटेंस ही वैसे भी पास्ट का है। देखो केम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे टिल विल ऐसा यूज नहीं होने वाला, ठीक है। यहां से तो बेटा ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। बाई का यूज होगा यहाँ पर बाई द, और यहाँ पर ये बाई किसका सेंस निकालेगा? तक का सेंस निकालेगा, ठीक है। ही केम बैक, वह वापस आया, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, बाय द अपॉइंटेड टाइम, जो भी अपॉइंटेड टाइम था उसके तक। सर मैं आज पहली बार आया हूँ रीड सेकंड लैंग्वेज के लिए, क्या पढ़ा जाए? बेटा इस मेरी क्लास तुम पहली बार पढ़ोगे या पहले पढ़े हुए हो? पहले तो ये बता दे, है ना। ये मेरी वाली क्लास तुम पहली बार पढ़ रहे हो या पहले पुराने स्टूडेंट रह चुके हो, ये बताए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, जब तक आप इनका आंसर दें। अच्छा नेहा जी, थैंक यू सो मच। लिखा हुआ है डिड यू गेट दैट बुक सुरभि, डिड यू गेट दैट बुक सुरभि, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दे। पहली बार आए तो बेटा देखो अशोक यादव सेकंड लैंग्वेज है, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और सभी वीडियोस को देखें। और यहाँ पर जो आपकी 2 क्लासेस चलती है वो रेगुलर लाइव क्लास लें, 2 से 3 में आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ और 4 से 5 में मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ। तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, तभी जाकर मामला बैठेगा। आप लेट आए तो कोई बात नहीं है। हाँ जी शाबाश बच्चे। अब यहां से देखिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम आंसर जिन्होंने दिया है उनका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे डिड यू गेट दैट बुक, क्या तुमने प्राप्त करी है उस बुक को? कहां से प्राप्त करी है बेटा? यहाँ पर सुरभि, फ्रॉम सुरभि, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया, इसका कोई भी आपत्ति यहाँ पर नहीं है। सर आगे एक बार फिर आगे सर एक बार फिर आपकी शरण में। तो आर के चौहान जी बिल्कुल स्वागत है, आपका स्वागत है। और यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी।
चलिए जबरदस्त तरीके से इसका राइट आंसर दे बेटा, फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें बढ़िया तरीके से। तो यहां से देखिए, यहां पर प्रिपरेशन हार्ड लग रहे हैं सर जी, चिंता ना करें नेहा जी, प्रिपरेशन हार्ड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन हार्ड ही लिए हैं मैंने, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल कराऊंगा, एग्जाम में नहीं आएगा। मैं धोखा किसी के साथ नहीं कर सकता, मैं ट्रेंड कर सकता हूं, मैं दोबारा पढ़ा सकता हूं, मैं तीसरा बार पढ़ा सकता हूं, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करा सकता हूं, लेकिन ये नहीं कि यूट्यूब के ऊपर वॉचिंग बढ़ाने के लिए और केवल यूट्यूब पे कि हाँ बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है, इजी इजी से क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, नहीं, फिर रिजल्ट आएगा उस दिन रहोगे, क्या मतलब निकलेगा। तो बेटा मैं स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं कर सकता, स्टूडेंट चाहे क्वेश्चन आपको आए या नहीं आए, पर मुझे एग्जाम के लेवल तक के तो पढ़ाने ही पड़ेंगे, दोबारा से चाहे आप मुझे पढ़ ले, ठीक है। तो ही कंसिडर सच जॉब्स, सब जॉब्स हिम, तो बेटा विनीत का यूज होगा, ये नीचे के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, एक है ना, सच जॉब्स अंडर हिम, और बेटा इसका अंडर का यूज भी किया जा सकता है, दो ऑप्शन आगे इसमें गलत है, दोनों में से आप किसी का यूज करें बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अब तैयारी शुरू करें तो आसानी से हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, अभी तक तो एक बार तो कंप्लीट कोर्स मैं खुद ही करवाऊंगा, है ना, तो हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन इसमें क्या होंगे अपने सही होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, शांति से देखें, यहाँ लिखा हुआ है माई आंसर इज डिफरेंट, माई आंसर इज डिफरेंट कनिकास, कनिकास का मतलब है कनिका के आंसर से, तो यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जी, बिल्कुल अशोक यादव जी, आप भी और आपके साथी जितने भी हैं उन सभी से बताएं कि रवि आचार्य सर बिल्कुल एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपका फ्री में करवा रहा हूं, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ऐसा नहीं कर रहा हूं बच्चा फ्री में करवाकर, केवल विश्वास है आपका मेरे ऊपर, तो बेटा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। फ्रॉम माई आंसर इज डिफरेंट, मेरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, किससे अलग है, कनिका के आंसर से अलग है, तो फ्रॉम का यूज यहां पर बिल्कुल सही है। बेटा देन एंड बाई में कंफ्यूज है, देन अलग चीज है, बाई अलग चीज है, बाई तो यहां पर तक का सेंस देता है बेटा, तक का सेंस देता है, या फिर बाई द्वारा का सेंस देता है ना, जैसे होता है ना बाई बस हो गया, बाई बस हो गया, तो ये ऐसे आता है, देन तो कंपैरिजन के सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया अपना सी हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, ही वॉज सरप्राइज्ड व्हाट ही सेड, सर इनकी पीडीएफ कहां मिलेगी, बेटा पीडीएफ के लिए आप एडुपत आचार्य क्लासेस आपके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, एडुपत आचार्य, एडुपत आचार्य के नाम से ऐप बना हुआ है, और इस ऐप के अंदर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो वहां पर आना ही कोई चार्ज नहीं है, बस ऐप का 51 रुपीज का चार्ज होगा, सब कुछ वैसे फ्री यही से, तो वहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब यहां पर शांति से देखना, अब यहां पर शांति से देखना, ही वॉज सरप्राइज्ड, तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा बेटा, एट का यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा, एट का, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ही वॉज सरप्राइज्ड एट, तो एट किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में मेरे पास एट आंसर है, तो यहाँ पर मेरा ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब जल्दी से आ जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन सी स्माइल्स, जब वह मुस्कुराती है, हु कैन बी एंग्री हर, हु कैन बी एंग्री हर, इसका राइट आंसर बताएं, ठीक है बेटा, है भाई वहां पर ही है, रेट लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड आप ढंग से चेक करें एक बार, सब आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। प्रियंका जी क्वेश्चन से डरे नहीं, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखो व्हेन सी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री हर, अब यहाँ पर देखो बेटा एंग्री का यूज किया जाता है, एंग्री, अगर आप नाराज किसी इंसान से होते हैं, किसी व्यक्ति से होते हैं, तो विद का यूज किया जाता है, ठीक है। नाराज आप किसी चीज पे होते हैं, किसी वस्तु पे होते हैं, तो थिंक का, किसी वस्तु पे होते हैं तो एट का यूज होता है। नाराज आप किसी काम के लिए होते हैं, किसी एक्शन के लिए होते हैं, तो फोर का यूज किया जाएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से सोच के बताएं, इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखें, व्हेन सी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री, व्हेन सी स्माइल्स जब वो मुस्कुराती है, हु कैन बी एंग्री, हु कैन बी एंग्री विद हर, तो उसके साथ कौन नाराज हो सकता है, तो यहाँ पर हर तो कोई ना कोई इंसान की तो बात चल रही है, और इंसान के साथ विद का यूज किया जाता है, तो एंग्री विद मेरा करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन। सर आज आप जोश में नहीं है क्या हुआ, बिल्कुल बेटा जोश कहाँ से आएगा, जब यहाँ पे वॉचिंग सो ही नहीं हो पाएगी तो कहाँ से जोश में आएगा, बस आप तो यही सोचते हैं कि बस, अरे यार समझते तो नहीं, आपसे बात करना बेकार है।
जो बच्चे 4 बजे वाली क्लास में वो आराम से सो रहे हैं, सबको अपना अपना टाइम टेबल प्यारा है। चलिए बच्चे जल्दी बताएं अब यहाँ से राइट आंसर कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। एंग्री विद माय फ्रेंड बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है, मस्त आंसर यहां से आया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहां से देखिए, इसके बाद यहां पर देखिए, ही बॉट अ वॉच RS 3000 रुपीज। ही बॉट उसने खरीदी, अ वॉच एक घड़ी खरीदी, कितने में खरीदी बेटा? ठीक है, कितने में खरीदी? 3000 रुपए में खरीदी। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताइए, जितना जल्दी हो सके उतना आंसर बताने की कोशिश करें। पूनम चौहान जी 2 बजे का टाइम है, 2:15 पे आ रहे हो, पता नहीं हम ही हैं सबसे फालतू आदमी जो टाइम पे क्लास ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ही बॉट अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी, 4, तो बेटा किसी भी प्राइस से पहले 4 का यूज होता है, क्या होता है? 4 का यूज होता है। 4 RS 3000 रुपीज, तो इस बात को ध्यान दे। और यहाँ पर 8 आंसर नहीं होगा बेटा, 4 आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल 10 का 4, बिल्कुल सही बात, एकदम सटीक आंसर आपने दिया है। बिल्कुल त्यागी जी बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे। बेटा कल से मैं कंजंक्शन ले लूंगा, इसमें ध्यान रखना, कल से मैं किसकी बात करूंगा? इसमें कंजंक्शंस की बात कर लूंगा। ये प्रेपरेशन क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। और आज 4 बजे वाली क्लास में इन्फ्रेंस नाम का टॉपिक चलेगा। कौन सा टॉपिक चलेगा? इन्फ्रेंस नाम का टॉपिक चलेगा। ये अंतिम टॉपिक है बेटा, अंतिम टॉपिक है 4 से 5 वाले में। इन्फ्रेंस टॉपिक चलने के बाद में कंप्लीट कोर्स हो चुका है तुम्हारा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट ले लूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ले लूंगा उसके बाद में। अब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर 1 बाय 1 टॉपिक को करवाने लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ बेटा सी ट्रेवल्ड ट्रेन टू दिल्ली, ये रिपीट क्वेश्चन है और मैंने ये गलत नहीं होना चाहिए, कल भी एक क्वेश्चन था, 2-5 क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट आएंगे। सर आप रीट वालों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, थैंक यू सो मच। राई गौर जी बस मेहनत तो हम कर रहे हैं, पर मेहनत तुम लोग मेरे साथ नहीं कर रहे हो बेटा। मैं मेहनत और ज्यादा 5-5, 6-6 घंटे की क्लास एक साथ देने की कैपेसिटी है, चाहता हूँ कि दूं, लेकिन यहाँ की वॉचिंग भी तो अलाउ करे मुझे इस चीज के लिए, है ना बेटा। 100, 200, 300, 400, 500 की जबरदस्त वॉचिंग चले तो फिर देखो मजा, फिर आए क्लास लेने का मजा। पूरी की पूरी किताबें यही करवा दूंगा 16 एक ही दिन के अंदर। एक बार ऐसा काम करो। सी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा करी भाई साहब, बाई ट्रेन यात्रा करी, कहां तक करी? दिल्ली तक करी। तो बाई ट्रेन यात्रा करी, तो आपको ये साफ साफ मैंने बता दिया था, पढ़ाया था, जबकि बेटा कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला साधन आता है, व्हीकल आता है, तो उससे जस्ट पहले बाई का यूज होता है। मतलब बाई ट्रेन हो सकता है, बाई बस हो सकता है, बाई प्लेन हो सकता है, लेकिन ऑन बाइक होगा, ऑन हॉर्स होगा। ठीक है, और साथ में अगर इन लगा हुआ आता है तो फिर इन द बस होता है, इन द बाइक, तो इन का यूज होता है, इन द बस, इन द कार, इन द प्लेन, इन द ट्रेन। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से भेज दो। इसमें टाइम मतलब बेटा कराया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है। ये गलती चल जाएगा तो फिर मतलब क्या है? जब ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आपके गलत होने लग गए तो फिर मतलब क्या निकलेगा? कोई मतलब निकलेगा ही नहीं बेटा, कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। तो जल्दी करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और कल रात की क्लास देख लेना बेटा, उसमें मैंने 5 टीचिंग मेथड्स कंप्लीट करवा दिए थे, और जल्दी में ऐसी ही क्लास आप लोगों के लिए सारी की सारी अप्रोचेस के लिए लेके आता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको अप्रोच पूरा करवा दूंगा, जितनी भी अप्रोच है एक साथ ही, जितनी भी रीट वालों के लिए अप्रोच है ना बेटा, अप्रोच समझ रहे हो क्या? जितने भी अप्रोच है वो 2-3 एक ही क्लास में पूरी करवा दूंगा। इसके बाद आपका एक ही क्लास में मैं ऑडियो लिंगुअल मेथड करवा दूंगा, एक ही क्लास में CLT करवा दूंगा, बड़ी बड़ी क्लासेस ले लूंगा। जी हाँ नेहा जी, ये होएंगे जब ना, जब भी तो मजा आएगा। चलो आ जाओ जल्दी से। हरी किल्ड द स्नेक, हरी ने सांप को मार दिया, किससे मार दिया? स्टिक से मार दिया। तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? मतलब ये औजार है, और औजार से पहले किसका यूज किया जाता है? विद का यूज किया जाता है, विद का यूज किया जाता है। औजार से पहले किसका यूज होगा? विद का। यानी अगर विद स्टिक हो गया, पेन से मारता सांप को तो विद पेन हो जाता, या फिर मान लो तलवार से मारता, विद तलवार हो जाता, यानी शॉर्ट हो जाता। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है शोभा जी, बहुत बढ़िया। टाइम है क्लास का 2 से 3, तो आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है आपसे भाई, है ना, रिक्वेस्ट है, क्योंकि पढ़ लो भाई, क्योंकि तुम्हारी सफलता मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली है, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। तुम लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ कि सुपर 30 जैसा सिस्टम करूं, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाए, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा, ईमानदारी से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो 2 से 3 बेटा, 2 से 3 क्लास का टाइम एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए करे। तो इसमें राइट आंसर अपना क्या हो गया? ए हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, एन
अमेंडमेंट वॉज मेड। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था और मैंने यहाँ पर कहा था कि इसका आंसर मुझे काय में दे देना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। लेकिन किसी भी बंदे का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं है, किसी भी बंदे का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं है तो मैं भी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, तुम कुछ भी कर लो। अरे तुम खुद तो थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करना चाहते यार, एक आध कौन सा मैं बता रहा हूँ ना, आपको केवल इतना सा ढूंढना है कि अमेंडमेंट के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आया। इसके साथ या तो बेटा 4 आएगा या फिर इसके बाद 2 आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। अब ये इतनी सी तो आप भी मेहनत कर सकते हैं कि 4 आएगा या 2 आएगा। हो सकता है आप जो बता रहे हो वही सही है 4 ही, लेकिन फिर भी एक बार मेहनत करें आप, नहीं आए तब बताना, तब मैं बात करूंगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वी आर अकाउंटेबल गॉड। बता बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं, फटाफट फटाफट बता दे बेटा ना, फटाफट। इसके बाद यहाँ से 77421571 और 800 इन नंबरों पे मैसेज कर दे, इंग्लिश के ग्रुप में ऐड होने के लिए भेज देना बेटा। ये सारे काम करते रहो धीरे धीरे, कहीं ना कहीं मुझे कोई मैटर देना होगा तो मेरे पास सोर्स होना चाहिए। तो वी आर अकाउंटेबल गॉड फॉर आवर एक्शंस। हम जिम्मेदार है किसके लिए, भगवान के लिए। और किसके लिए जिम्मेदार है, हमारे जो क्रियाकलाप हमने करे उनके लिए जिम्मेदारी हमारी खुद की होगी। बात समझ में आ गई यहाँ पर। टू गॉड आवर एक्शंस, बिल्कुल सही बात है बेटा। खेमचंद सैनी जी ये टॉपिक सभी बीएसटीसी में यार अलग से कैसे करवाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सारे टॉपिक है तो सही है, और ग्रामर की क्लास 9 बजे चलती है, उसमें आपके सारे टॉपिक करवा रखे हैं मैंने। अब बीएसटीसी नहीं लिखा मैंने, बाकी टॉपिक यही है। हाँ जी वो क्वेश्चन हो गया था, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन इसमें बेटा पुराने डाले गए थे, अभी नए आ जाएंगे, है ना, नए क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो मैंने क्या, अगर ये पुराने क्वेश्चन है तुम जल्दी से जवाब दे दिया करो ना, तो मुझे लगे कि हाँ भाई मामला ठीक चल रहा है, तुम जवाब ही नहीं देते। चलो देयर इज अ वॉल द हाउस एंड द ट्री, पढ़ाया था मैंने। यहाँ पर एक दीवार है, किस किस के बीच में दीवार है, यहाँ पर दीवार है बेटा, एक घर के बीच में, एक पेड़ के बीच में, दो लोगों के बीच की बात होती है तो किसका यूज किया जाता है, दो चीजों के बीच की बात तो बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बैठेगा अपना क्या बैठेगा, बिटवीन बैठेगा, बिटवीन विल बी करेक्ट आंसर। और दो से ज्यादा की बीच की बात हो तो फिर किसका यूज किया जाता है, अमंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अमंग का यूज किया जाता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट फटाफट जवाब दो बेटा। और ये कुछ बच्चों के अगर मान लो कोई वीडियो देख रहा और उसका कमेंट नहीं आ रहा हो मेरे तक, तो बेटा कमेंट जब तक नहीं आता, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे। जब सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तभी आप इसके अंदर मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। तो जो भी बच्चा है वो इस चीज का ध्यान रखें कि ये नहीं किया और समझ में नहीं आ रहा, उसको तो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो बिटवीन आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए माई यंगर ब्रदर, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वन वर्ड बेटा करवा रखा है, वन वर्ड सुबह क्लास चलती है सारी की सारी, ईडियम्स की चलती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए माई यंगर सिस्टर वॉज बॉर्न, तो यहां पर बेटा सीधा याद रखिए बॉर्न, बॉर्न ऑन का यूज हो जाएगा। ठीक है, बॉर्न ऑन द ये। अब मान लो हॉस्पिटल की बात आए तो फिर यहां पर क्या करूंगा मैं, बॉर्न इन ए हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल, बॉर्न इन ए हॉस्पिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर। ठीक है, एट हॉस्पिटल कर सकता हूं, जैसे एट तो कर दूं हॉस्पिटल, एट हॉस्पिटल और इन कर दूं मुंबई, एट हॉस्पिटल इन मुंबई। अब मुंबई के लिए इनका यूज होता है, बड़ी जगह पे जन्म हुआ है इसका, मुंबई में जन्म हुआ है तो इन, और हॉस्पिटल में हुआ है तो एट, और बॉर्न ऑन द दिवाली, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। तो सही आंसर आपका क्या हुआ बेटा, ओन आंसर राइट हो गया। कल की टीचिंग मेथड वाली क्लास मस्त लगी सभी को, टीचिंग मेथड 2 ही घंटे में कंप्लीट करवा दिया टकाटक तरीके से। क्या टकाटक तरीके से। तो जो बच्चे नहीं देखे वो क्लास को देख लेना, आपको मिल जाएगी वीडियोस के अंदर। 2 घंटे में टकाटक आपके सारे के सारे मेथड्स करवा दिए हैं कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए डोंट वॉक द रेलवे लाइन, डोंट वॉक द रेलवे लाइन। तो यहां से बिल्कुल आप सभी का आंसर आ गया होगा, यहां से बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर अक्रॉस का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा बच्चे, अक्रॉस का यूज हो जाएगा। स्मॉल प्लेस एट बिग इन, ओ हो बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा ये, इस क्वेश्चन को पढ़े और बताएं। सबसे पहले ही इज माई सीनियर इन रिगार्ड, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही इज माई सीनियर,
ही इज माई सीनियर इन कीपिंग हिज एज, ही इज माई सीनियर बिकॉज ऑफ एज। सर करेक्ट वर्ब की वीडियो देख रहा हूं मैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप देख लें बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। एक मिनट थोड़ा सा रुके, आपको थोड़ा दिखने में समस्या हो रही दिखती है। चलिए अब बिल्कुल आपको ठीक नजर आ रहा होगा जहां तक मेरा मानना है। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त मस्त मस्त। चलो तो जल्दी से आ जाए अब बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहां से बिल्कुल सही आंसर दिया है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट का मतलब होता है बेटा इन स्पाइट ऑफ हिज एज, यानी उसकी एज के बावजूद भी, ही इज माई सीनियर, वह मेरा सीनियर है ना। एज नहीं है फिर भी वो सीनियर है, तो बेटा एज से क्या फर्क पड़ता है। काइंड ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं मिल रही है सर, कहाँ मिलेगी बेटा, कंजंक्शन में मिल जाएगी, कंजंक्शन वाला देख ले वीडियो, उसमें मिल जाएगी। जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को लिखकर मेरा नाम लगा दे आगे रवि आचार्य, तो अपने आप वही वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। अब यहां से देखिए, सी सेट हियर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, राई गौर जी पहले भी करवाया था, इसमें कुछ क्वेश्चंस पहले हैं, जैसे ये क्वेश्चंस नया है, ये पहले नहीं करवाया था। पूरा लिख दे, एडुपत आचार्य क्लासेस आ जाएगी, इसी में देख लो ना बेटा, इसकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट चेक करे, उसमें रीड की चेक करे, फिर उसमें इंग्लिश को खोल ले और सारे वीडियोस देख ले एक बार। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टिल हो जाएगा, जो तक का सेंस देगा। किसका सेंस देगा यहाँ पर, तक का सेंस देगा। यार ब्लर तो नहीं हो रहा है मेरे भाई, नहीं बिल्कुल ब्लर वलर कुछ नहीं हो रहा है, यहां से तो बिल्कुल ठीक है। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से। अरे बेटा ब्लर यहां नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम है, मुझे तो यहां से बिल्कुल ठीक लग रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश बच्चे, मजा आ गया। यहां से एक जबरदस्त यहां से क्वेश्चन आया है, ही वॉज ब्लेम्ड, ही वॉज ब्लेम्ड, ब्लेम्ड द फेल्यूर। इसका राइट आंसर बताए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर बता दे। लीजिए बेटा, सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ही वॉज ब्लेम्ड, उसे ब्लेम किया गया, ब्लेम्ड ऑन होगा या ब्लेम्ड फॉर होगा, एक बार जल्दी से बताए। ब्लेम्ड फॉर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जो राइट आंसर बैठेगा वो बेटा डी आंसर करेक्ट होगा, डी आंसर ही करेक्ट होगा ना इसका, और कौन सा आंसर होगा, डी होगा। तो यहां से बात समझ में आ गई, शाबाश बच्चे शाबाश। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे दिया आपको, लिखा हुआ ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार, उसने कंट्रोल खो दिया कार पे से, एंड क्रैश्ड अ वॉल, एंड क्रैश्ड अ वॉल, और फिर काय में चला गया बेटा, ये दीवार थी, यहां से कंट्रोल खो गया और घुस गया दीवार के अंदर जाके, गाड़ी वाला डायरेक्ट दीवार के अंदर घुस गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनटू अ वॉल मुझे आंसर दिया है पूजा ने, देवेश ने, एंड नवीना ने, निशा ने, राही, वर्षा, प्रियंका, निशा, रूबी। और किसी भाई का अगर कमेंट नहीं आ रहा हो ना, तो बेटा ध्यान रखना, कमेंट जब तक आप नहीं भेज पाओगे, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो वो कर लो तो आपके कमेंट आ जाएंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो किसी को समझ ही नहीं आ रहा होगी हो क्या रहा है, मेरा ही मेरा कमेंट क्यों नहीं जा रहा, तो यहाँ पर बेटा किसका यूज किया जाएगा, इनटू का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा, इनटू का।
बहुत बढ़िया, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है द चिल्ड्रन रैन द रूम, यहां लिखा हुआ है द चिल्ड्रन रैन। अब यहां पर ध्यान देना, द चिल्ड्रन जो बच्चा था, रेन वो दौड़ा, द रूम। अब इसका करेक्ट आंसर बताए जल्दी से क्या होगा। 4 के लिए मीन्स होता है ना सर, 4 के लिए मीन्स होता है ना 22 में क्या आंसर होगा बेटा। तो सही है, रेन का मतलब क्या हो गया, दौड़ना हो गया। दौड़ना हो गया तो मोशन हो गई। और आपको पता है अगर कोई भी चीज मोशन के साथ कहीं अंदर जाता है, मोशन के साथ का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन के साथ का मतलब होता है, मोशन के साथ का मतलब होता है गति करके। क्या होता है, गति करके अगर अंदर जाता है, तो गति करके अंदर जाने के लिए किसका यूज किया जाता है, N2 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, N2 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी पास्ड मी हर बाइसाइकिल। क्या लिखा हुआ है, मेरी पास्ड मी, ठीक है, मेरी पास्ड मी हर बाइसाइकिल। अब यहां पर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर दे दे बेटा इसका। चलिए, ऑनर बाइसाइकिल। अब बाइसाइकिल के अंदर तो बैठ नहीं सकता ना, साइकिल के अंदर घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा। कार होती तो कार के तो अंदर बैठा रहता, बस के अंदर भी बैठा रहता, प्लेन के अंदर भी बैठा रहता, ट्रेन के अंदर भी बैठा रहता, लेकिन इसमें कैसे घुसेगा, घुस ही नहीं पाएगा। तो इसके तो साइकिल के ऊपर की बात होती है, मोटरसाइकिल के ऊपर की बात होती है, घोड़े के ऊपर की बात होती है, गधे के ऊपर की बात होती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑन आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑन आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑन ही होगा। और कौन सा होगा, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, अब इसका राइट आंसर बता। बताइए साहब, इसका राइट आंसर क्या बैठेगा। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आज ही ऑफ आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बात है, करेक्ट हो गया भाई। तो इट इज टेरिबल, यह बड़ा भयानक है। तो डाइंग के साथ किसका यूज हो गया, ऑफ का हो गया। अब बताओ अगर किसी के प्यार में इंसान मरे तो उसके लिए किसका यूज होता, अगर किसी के प्यार में इंसान मरे तो उसके लिए किसका यूज होगा। या फिर आप एक बात और बताओ, एक बात और बताओ कि मान लो देश की रक्षा के लिए मरे, देश के लिए मरे तो उससे पहले किसका यूज होगा। जल्दी से इन सभी के आंसर सेंड कर दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सभी के। इन लव बिल्कुल सही है, और देश के लिए मरे तो फोर हो जाएगा ना। एक्सीडेंट में मरे तो इन हो जाएगा, ठीक है। बीमारी से मरे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और मान लो कोई किसी चीज से मर जाए, ज्यादा खाने से मर जाए तो फिर फ्रॉम होगा, ज्यादा खाने से मरेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया अपना, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास है, वुड यू केयर लिखा हुआ है। अब जल्दी से इसका आंसर चेप दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो भाई, यहां पर ए आंसर आया है, केयर ऑफ आएगा या केयर फॉर आएगा, जल्दी से बताएं। केयर ऑफ आएगा या केयर फॉर आएगा, कमेंट में बता देना। दोनों में से एक आंसर है, ये मैं बता देता हूं। और केयर के बाद क्या लिखूं कि उसका मतलब पसंद करना हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसका आंसर बता दिया था, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप खुद ढूंढे, एक आध क्वेश्चन खुद भी ढूंढा करें, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब समझ लो क्या है, वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप ऑफ कॉफी पसंद करते हैं। इसके बाद इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। चलिए शाबाश बच्चे। तो 25 में मेरे पास आंसर आया है डी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जूलिया इज स्टडीइंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या है, एक प्लेस है,
और एक पर्टिकुलर प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस है, तो मैं एट यूनिवर्सिटी बता सकता हूँ। यहाँ पर किसका यूज कर सकता हूँ? एट यूनिवर्सिटी कर सकता हूँ। तो एट द बस स्टैंड होता है, एट द यूनिवर्सिटी होता है, या फिर एट द रेलवे स्टेशन होता है, और भी एट का यूज किया जाता है ना। जो पर्टिकुलर जगह होती है, आपको बताया था बेटा, ये क्वेश्चन भी करा दिया था जी। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है एट, और इसी के साथ मैंने एक और बताया था कि एग्जैक्ट प्लेस के लिए यूज किया जाता है एट। तो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस हो, दोनों जगह ही किसका यूज किया जाता है? एट का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? एट का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बैठेगा मेरा, एट राइट आंसर हो गया, एट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एट द बस स्टैंड होता है, एट द बस स्टैंड होता है कि नहीं होता? क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह। एट द रेलवे स्टेशन होता है, क्या होता है? एट द रेलवे स्टेशन होता है। या फिर एट द टॉप होता है, टॉप का मतलब बिल्कुल ऊपर होता है। एट द मिडल होता है, क्या होता है? एट द मिडल होता है। या फिर क्या होता है? नीचे के लिए किसका यूज किया जाता है? बॉटम का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एट द बॉटम होता है, क्या होता है? एट द बॉटम होता है। तो कहीं ना कहीं एट का यूज पर्टिकुलर जगह के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, या फिर एक तरीके से आपका जो पर्टिकुलर टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट प्लेस होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर किसका हो गया बेटा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, एट द रेड फोर्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक की बात तो समझ में आ ही गई होगी। आगे चले, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास 27। अब यहाँ पर देखो, वार्मिंग नो अनऑथराइज्ड पर्सोनेल दिस पॉइंट, बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेंड के साथ फोर का यूज होगा सर। थैंक यू आर के चौहान जी, ढूंढ भी लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है, फोर का यूज होगा। चलिए अब इसका राइट आंसर बताए बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दे, मैं साइड हो जाता हूँ ना। अब ये भी मत कहना सर आप साइड में नहीं हुए थे, बिल्कुल मैं साइड में हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब दे दे, बढ़िया तरीके का जवाब दे बेटा ना, शानदार। तो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन दिस पॉइंट, इस मैटर के ऊपर। ऑन दिस पॉइंट होता है, ऑन दिस इश्यू होता है। तो इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर देखा जाएगा वो किसका यूज होगा? ऑन का यूज होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, बिना किसी व्यवधान के आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार जल्दी से बता दे, बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? एकदम राइट हो गया, एग्जैक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, यस्टरडे के लिए सर बेटा कंजंक्शन कर लेंगे, यस्टरडे के लिए कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। यस्टरडे कंजंक्शन, पिछली बार तो मैंने क्या कहा, यस्टरडे क्या पूछना चाह रहे हो, क्या पढ़ाया था ये पूछना चाह रहे हो क्या? आ गई है सर, बहुत बढ़िया बात है, आ गई है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएं। 28 यहाँ पे लिखा हुआ है, आई प्रीफर मिल्क टी फॉर ब्रेकफास्ट। आई प्रीफर मिल्क, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? एक बार जल्दी से बता दे। अब बेटा जल्दी से, बिना टाइम की खोटी करे बता देना। 4 से 5 में आज हम इन्फ्रेंस को पढ़ेंगे बेटा। और जिस किसी भाई की अगर कमेंट नहीं आ रहा हो तो बता देता हूँ कि कमेंट तब तक नहीं आता जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते, इसलिए कर ले और फिर आप बता दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं सर। ये प्रिपोजिशन दोबारा समझा देना। ठीक है टीना गौर जी, जरूर पढ़ाएंगे प्रिपोजिशन आपको। तो देखो प्रीफर के बाद इसमें समझाना क्या है ये तो समझ लीजिए, आप अभी से ही समझ लीजिए। प्रीफर के बाद किसका यूज होता है बेटा? टू का यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये वर्ड लिखा हुआ जाए, प्रिफरेबल लिखा हुआ है, तो प्रिफरेबल के साथ भी किसका यूज किया जाता है? टू का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी भी मान लेना अगर इनके साथ रेदर वर्ड जुड़ जाए, रेदर, तो रेदर के बाद फिर क्या आएगा? देन आएगा। प्रीफर आ गया, ठीक है, प्रीफर आ गया, और प्रीफर के बाद टू का यूज होता है। लेकिन मान लो प्रीफर के बाद रेदर लिखा हुआ है तो फिर किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। प्रीफर के बाद अगर रेदर लिखा हुआ है तो फिर किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना बेटा? देन आंसर कर, टू आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर। प्रीफर के हिसाब से प्रीफर टू आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा वो क्या हुआ अपना? टू आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ तक सभी के आंसर सही है, मस्त बढ़िया, कोई भी आपत्ति नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश, मजा आ गया। थैंक यू सीमा चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डियर। चलो जी चलो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। शाबाश बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं 29 में आ जाओ। इट हैज बीन एजेस आई सेंग लास्ट, इट हैज बीन एजेस। अब यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर एक बार बताए कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होगा। एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं सर जी, आप नहीं लगेंगे बेटा, जब तक आप चाहते नहीं कि एनर्जेटिक रहे। एनर्जेटिक जब किस बात की एनर्जी आएगी बताओ, 84 बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसलिए एनर्जी आएगी, इसलिए एनर्जी आएगी नहीं, इसी अब कुछ नहीं, आप पढ़िए ठीक है बेटा। 100 150 200 300 जैसे चलते हैं तब एनर्जेटिक होता है बंदा, तब मोटिवेशन मिलता है। अभी तो बस पढ़ा रहा हूँ आपको भाई, चलो ठीक है पढ़ाना तो पड़ेगा, तो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, तो अच्छे से पढ़ ले आप। एनर्जी की जरूरत क्या है, एनर्जी तुम चाहते ही नहीं हो कि खुश होके पढ़ाया जाए कोई। सिंस का यूज होगा यहाँ पर, किसका यूज होगा, सिंस का। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई आपत्ति है तो जल्दी बताए, नहीं तो फिर वैसे बताए ठीक है। और अब किसी का रिप्लाई नहीं आएगा, मैंने बोल दिया ना ये तुम्हारे लिए, तो अब तुम सब शांत हो गए। क्या हो गए तुम सब, अब शांत हो गए। चलिए, तो यहां से ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। शाबाश बच्चे, ओके जी ओके। सिंस कैसे बेटा, यहाँ पर आई से ये सिंस का यूज होता है, यहाँ पर सिंस का यूज होता है, क्योंकि सिंस का यूज होगा इधर, सिंस के क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखो सेंग आ गया। ये टेंथ में मैंने पढ़ाया था आपको, रीता कंवर जी अब आए हैं आप। कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि अपनी मर्जी होती है जब भी आ जाते हैं, और हम इंतजार करते रहते हैं कि आज 150 200 300 की वॉचिंग चलेगी, और जो अपने होते हैं वही नहीं आते, हद है। तो फिर कहते हैं सर आप एनर्जेटिक नहीं है। नहीं सीमा चौधरी जी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए भाई, आई मस्ट अपोलाइजेस बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन, ठीक है। इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताया भाई। चलिए, तो 30 में ए आंसर दिया है यहाँ पर, अप्लाइज यानी क्षमा माफी मांगना वाला हो गया सिस्टम, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से आरती जी बहुत अच्छी बात है, एकदम मस्त आपका आंसर आया है, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, अप्लाइज 4 आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कोई आपत्ति किसी को तो पूछ ले, नहीं तो फिर ऐसे भी पूछ ले। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो ये 30 क्वेश्चंस हमने किए हैं। 4 बजे वाली क्लास में आज हम इन्फ्रेंस को डील करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात बताया करें बेटा, तभी काम चलेगा जब यहाँ की वॉचिंग 100 200 के आसपास चलेगी। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। पुराने पेपर सब यही करा दूंगा जी, सब यही करवा दूंगा, सारे के सारे पुराने पेपर। बस आप ध्यान करें कि वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर लें, उसके बाद आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, यहीं पे सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। इसमें 2 क्यों नहीं हुआ, अप्लाइज के बाद बेटा 4 का यूज ही आता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ये क्या है आपका फिक्स प्रेपोजिशन है, और फिक्स प्रेपोजिशन फिक्स ही होता है, उसमें आपके कहने से या मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बाकी अब हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, थैंक यू।